नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग की बात करें उससे पहले देख लीजिए इस शो में आज क्या होगा खास। खुलते ही कमोडिटी में कमाई के टिप्स लेकर आएंगे माल्या साहब और दीपेन शाह। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, कुणाल सरावगी की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी, रिलायंस की तेज रफ्तार पर देवेंद्र चौकसी से बातचीत, मितेश ठक्कर और मनीष शर्मा से एफएनओ मार्केट्स पर बात और प्रकाश गावा देंगे फटाफट शेयरों पर सलाह। लेकिन पहले रुख कमोडिटी मार्केट्स का। अमेरिका में आज फेड की पिछली बैठक का ब्यौरा जारी होगा और इससे पहले सोना बिल्कुल ठहर गया है। इसमें कल के स्तर के आसपास $1235 पर कामकाज हो रहा है। ऊपरी स्तर से कुछ दबाव भी है और चांदी में भी सुस्ती है। हालांकि कच्चे तेल में तेजी आई है और ब्रेंट का दाम $57 के पास पहुंच गया है, जबकि नामेक्स पर $54 के ऊपर कामकाज हो रहा है। दरअसल ओपेक ने उत्पादन कटौती को विस्तार देने का संकेत दिया है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट मिला है और कल 1.5% की तेजी के बाद आज भी करीब 0.5% ऊपर कामकाज हो रहा है। इस बीच सरकार ने गेहूं पर दोबारा इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का संकेत दिया है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कल कहा कि किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए सरकार गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है और इससे पहले ही कीमतों में जोरदार गिरावट आई है। चलिए ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। कच्चा तेल सबसे पहले और 7 हफ्तों के हाईस पे कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट्स में और कंसोलिडेट होता हुआ इंडियन मार्केट्स में भी 36.54, 1/3% के आसपास का दबाव यहां पे देखने को मिल रहा है। सोना ₹64 कमजोर, 1/4% का दबाव। चांदी में हम देख रहे हैं ₹160 की कमजोरी, 1/3% नीचे इस समय शुरुआत होती हुई। नेचुरल गैस एकदम फ्लैट 30 पैसे नीचे, 172.20 के लेवल्स। कॉपर में 0.5% का दबाव, ₹403.50 पे शुरुआत। एमसीएक्स एल्यूमिनियम 40 पैसे यानी कि 1/3% कमजोरी। लेड में 1/4% के आसपास का दबाव, 151 पर कामकाज। निकेल में ₹1.5 के आसपास का उछाल, ₹723 पे शुरुआती टेस्ट। जिंक में हम देख रहे हैं 2/3% के आसपास का दबाव, 190, 191 के आसपास कामकाज होता है। और एग्री कमोडिटीज अब आपकी स्क्रीन पर आएंगी। सोयाबीन एकदम फ्लैट, ₹5 कमजोर, 2914 के लेवल्स पे शुरुआत होती हुई। मस्टर्ड सीड में 1/4% का दबाव, 3782 के लेवल्स पे वहां पे ट्रेड है। ग्वार सीड एकदम फ्लैट, ₹1 की मामूली मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई। हल्दी में प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप नहीं हुआ है, कल के क्लोज है ये। जीरा 1/3% का उछाल, 17,250 के शुरुआती टिक्स यहां पर आते हुए और वीट में 1698 के लेवल से। रुपया एक बार क्विकली आपकी स्क्रीन में आना चाहिए। हालांकि डॉलर इंडेक्स पिछले कुछ दिनों में मजबूती दिखाता हुआ और 101 के कहीं ऊपर इस समय कामकाज होता हुआ, उसके बावजूद 6690 के आसपास रुपया है। प्रीवियस क्लोज 6692 की थी, तो हल्की मजबूती के साथ रुपया कामकाज कर रहा है। लेकिन चलिए हमारे साथ आज एंजल कमोडिटीज के प्रथमेश माल्या और Stevin.com के दीपेन शाह है। आप दोनों का ही स्वागत है। प्रथमेश, पहले तो कच्चा तेल, जो खबरें आ रही हैं ओपेक की तरफ से सिग्नल मिलता हुआ कि जो डील है बाकी ऑयल प्रोड्यूसर्स के साथ भी हो सकती है, उस डील के एक्सटेंशन की खबरें हैं जिससे टूल पकड़ा है कच्चे तेल में। क्या फर्दर लेग्स हैं? क्या और मोमेंटम एक्सपेक्ट करूं? नमस्कार, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मोमेंटम आने वाले सेशन में भी जारी रहेगा। रिसेंट ओपेक की तरफ से भी कमेंट्स आए जहां पर उन्होंने कहा है कि जो कंप्लायंस उन्होंने डील करा था आउटपुट कट करने के लिए ऑलमोस्ट वो कर चुके हैं। इसी के कारण पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्ड हुआ है और हम एडवाइस यही करेंगे कि आपको बाय साइड की स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए क्रूड ऑयल में। 3620, 3630 के रेंज में बाय करना एडवाइजेबल रहेगा मार्च वाले कॉन्ट्रैक्ट में। आपका स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में 3570 में। टारगेट में 3720 और 3750 के भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 3800 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और इस बीच सोना और चांदी आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। ध्यान रखें, आज शाम जो पिछली फेड की बैठक हुई थी उसके मिनट्स रिलीज होने वाले। सब जानना चाहेंगे किस हद तक हॉकिश है या किस हद तक डविश साउंड कर रहे हैं वो फेड मीट में ज्यादातर लोग। तो उस मिनट से पहले एक माइनर कंसोलिडेशन सोने में कल लेकिन प्रेशर के साथ कामकाज हुआ है। प्रथमेश, यहां पे क्या करें? हाँ जी, मैं एक्सपेक्टेशन तो ये रहेगी जो शाम को मिनट्स आने वाले हैं उसमें इंटरेस्ट रेट के ऊपर कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन के तरफ कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। हालांकि काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है ट्रम्प गवर्नमेंट को लेकर, उनकी पॉलिसीज को लेकर। अभी उनके टैक्स ब्रेक्स के भी जो भी आउटकम आने वाला है उसके लेकर भी काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो एडवाइजेबल ये रहेगा कि सोना और चांदी में बाय साइड में लेकर काम किया जाए।
एडवाइस रहेगा गोल्ड के अलावा अगर गोल्ड में ट्रेड ना करे, सिल्वर में ट्रेड करे मार्च वाले कॉन्ट्रैक्ट में। 42,300 से 42,400 के एंट्री पॉइंट रहेंगे, 42,100 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 43,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अच्छा दीपेन, एग्री कमोडिटीज यहाँ पे आज की टॉप स्ट्रैटेजीज क्या होंगी सर? देखिए, एग्री कमोडिटीज की बात करेंगे तो सबसे पहले टॉपिक रैप मस्टर्ड सीड होगी। हमने काफी समय से देखा है कि मस्टर्ड सीड में बहुत ही अच्छी तरह प्रॉफिट बुकिंग के बाद कंसोलिडेशन का जो पीरियड चाहिए वो भी आ चुका है। तो आई थिंक ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर्स के लिए। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 3754 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑन दी हायर साइड हम 3850, 3900 के टारगेट्स भी एक्सटेंशन में देख सकते हैं। सेकंड टॉपिक हमारी मेंथा ऑयल में होगी। मेंथा ऑयल के प्राइसेस थोड़े लो खुले हैं, लेकिन अगेन एन आइडियल अपॉर्चुनिटी 1005, 1006 के आसपास आप बाइंग करके चल सकते हैं। इंट्राडे के लिए 996 और क्लोजिंग बेसिस पे 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन दी हायर साइड वी कुड एक्सपेक्ट 1040, 1045। ओके, चलिए दीपेन और प्रथमेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्विकली रैपअप आपकी स्क्रीन पर आएगा। कच्चे तेल में खरीदारी करने के मौके ढूंढे 3730 के टारगेट्स के लिए। चांदी में खरीदारी करने की रिकमेंडेशन वो आपकी स्क्रीन पे लेवल्स आएंगे। एग्री कमोडिटीज में मस्टर्ड सीड और मेंथा ऑयल दोनों में बाय रिकमेंडेशंस आती हुई। लेकिन इक्विटी मार्केट की तरफ मूव करिए और आज फिर मोमेंटम स्ट्रांग है। ध्यान रखें, कल फरवरी सीरीज की एक्सपायरी का दिन है और आज सेंसेक्स निफ्टी फिर से 1/3% की मजबूती और निफ्टी कंफर्टेबली 8900 के ऊपर कामकाज करता हुआ और एक सिंगल हैंडेडली स्टॉक ड्राइव कर रहा है इस मूव को, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज का स्टॉक ऑफ द डे 7.5% के उछाल के साथ इस समय वहां पे कामकाज होता हुआ एक तगड़ा ब्रेकआउट आपको नजर आएगा इस स्टॉक में। और रीसेंट मेमोरी में मुझे याद नहीं पड़ता रिलायंस में इतना स्ट्रांग मूव इससे पहले कब आया था। इसी मूवमेंट पे और रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, आगे की कॉल क्या होगी, इस पे बातचीत करने के लिए केआर चौकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चौकसी साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। देवेंद्र सर, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका। जियो ने कल बड़ा अनाउंसमेंट करा कि 1 अप्रैल के बाद से अब वो पेड सर्विस होने वाली है। तो एक तो बड़ा पॉजिटिव शायद ये होगा कि 1,70,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट कर डाला था अब उसे भुनाने का समय आ गया है। क्या इसी बात से स्ट्रीट खुश है? कई लोग नेगेटिव वैल्यू मुझे याद है जियो को एस्क्राइब कर रहे थे, क्या अब उनका मूड बदल रहा है सर? आशीष, हमारे ख्याल से आई थिंक जो हिसाब से रिलायंस के अंदर जियो के अंदर जो रेवेन्यू की क्लैरिटी कल आई है, आई थिंक उसके हिसाब से मार्केट ने उनको एक थम्स अप दिया हुआ है। मैं ऐसा समझता हूं कि 10 करोड़ कस्टमर जो उन्होंने ऑलरेडी एक्वायर किए हैं एंड नए 10 करोड़ कस्टमर अगले 6 महीने में एक्वायर हो सकते हैं, इंक्लूडिंग विद द न्यू IPL सीजन दे में एक्वायर न्यू कस्टमर्स। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जो नए 10 करोड़ कस्टमर वो एक्वायर करते हैं दे वुड बी इन अ कैटेगरी ऑफ 500 रुपी revenue generator for the telecom companies. If they end up acquiring those customers, it is building a revenue book of around 40,000 crore to 45,000 crores, and that could possibly translate to somewhere around 15,000 to 18,000 crores worth of EBITDA. तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले साल जब फुल ईयर 18-19 का जब हम साल देखेंगे तभी उनके अंदर रिलायंस का शायद परफॉर्मेंस करीबन 50,000 टू 60,000 करोड़ का रेवेन्यू बुक का और करीबन 24,000 टू 28,000 का EBITDA का आ सकता है from Jio portfolio itself, which would be half of current Reliance. So, मेरा ऐसा मानना है कि because of that the market has started giving the weightage to Reliance stock. दूसरी तरफ देखिए तो करीबन 2 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है जियो के बिजनेस के अंदर, उसका वन टाइम भी मार्केट कैप के अंदर रिफ्लेक्ट होता देखे तो करीबन 550 से 600 रुपया शेयर प्राइस की वैल्यू के अंदर वो रिफ्लेक्ट होना जरूरी बनता है। तो इट मे टेक मे बी 12 months, मे बी 15 months, आई डोंट नो, बट आई थिंक इट इज पॉसिबल दैट द स्टॉक प्राइस कैन प्रॉब्ली अप्रिशिएट फ्रॉम करंट लेवल्स। तो जियो का पोर्टफोलियो से अब वो तगड़ा कंट्रीब्यूशन स्ट्रीट बेट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रांग मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में आज की ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ। अच्छा, तो कोर बिजनेस है देवेंद्र चौकसी साहब, $40 बिलियन के आसपास, अगर मैं सी 40-45 बिलियन डॉलर्स के आसपास केपेक्स में खर्च होने वाला था ऑयल एंड गैस स्पेस में। वो केपेक्स से अब ये कंपनी शायद फाइनली बाहर आती हुई नजर आएगी, वो केपेक्स कमीशन होता हुआ नजर आएगा। तो कोर बिजनेस कैसे वैल्यू कर रहे हैं सर आप, वहां पे हालात कैसे हैं? रिफाइनिंग बिजनेस के अंदर कैपेसिटी 100 मिलियन टन की हो चुकी है। ऑलरेडी पेट्रोकेमिकल पॉलीमर बिजनेस के अंदर करीबन 70% कैपेसिटी एक्सपेंशन हो चुका है। और दूसरी तरफ फीड स्टॉक देखे जो कोक बेस्ड मिथाइन का जो प्रोजेक्ट है, CBM का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट के अंदर अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल कम डाउन, सो रिफाइनिंग कॉस्ट विल कम डाउन। सो ऑल इन ऑल पुट टुगेदर मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस का जो कोर बिजनेस है उसके अंदर से करीबन 30 to 40% की
रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ की एक संभावना बनती है एक फुल ईयर के अंदर. तो मे बी इट कैन हैपन इन 17-18 फाइनेंशियल ईयर, मे बी इट कैन हैपन देयर आफ्टर. आई थिंक डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट दैट नंबर, बट मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक कोर बिजनेस इटसेल्फ इज आई थिंक शोइंग अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 30-40% फ्रॉम करंट लेवल्स, एंड विच इज एडेड बाय अनदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ विच आई टॉक्ड अबाउट फ्रॉम जियो बिजनेस. और जो ई कॉमर्स के अंदर वो रिटेल बिजनेस को ला रहे हैं, वो मेरे ख्याल से आई थिंक वुड बी द नेक्स्ट थ्रस्ट प्रोवाइडर. सो आई थिंक इट इज ऑल गोइंग टू बी एक्रेटिव एज फार एज द रेवेन्यू इन द प्रॉफिट. इसे क्वांटिफाई कर दें सर आप. आज एक तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है. आज 80 रुपए मजबूत 1170 के लेवल्स पे इस समय रिलायंस ट्रेड कर रहा है. क्या एक्सपेक्ट करूं? आपकी बातों से लग रहा है एक सिग्निफिकेंट अपसाइड बनता है, तो कोई प्राइस टारगेट शेयर कर लें सर. आज का जो रैली है मार्केट के अंदर, उसके अंदर काफी हद तक कंट्रीब्यूटेंट शॉर्ट कवरिंग का भी होना चाहिए. मे बी एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द ट्रेड्स गेट सेटल्ड, आई थिंक विल नो अबाउट दैट एस्पेक्ट ऑफ इट, क्योंकि काफी हद तक रिलायंस एक रेंज में ट्रेड कर रहा था. और आई थिंक जो न्यूज के साथ में बाइंग शुरू हुई है, उसके अंदर आई थिंक डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग लेड बाइंग भी इसके अंदर समावेश होनी चाहिए. सो इफ दैट इज सो, देन प्रॉब्ली आई थिंक दिस बाउंस कुड बी टेक्निकल. 1120 के ऊपर टेक्निकल लेवल के ऊपर आई थिंक ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है, तो करीबन 1180 के आसपास का एक टारगेट टेक्निकली बनता है उसका. वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आई थिंक ये कंपनी उस डायरेक्शन में जा रही है. Now, whether technically it will get settled down, I am nobody to tell because I don't trade as much. But the fact remains that I think the stock fundamentally looks good, so new investors might get attracted. और मेरी सबसे बड़ी एक वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि जो लार्ज साइज फंड डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर की तरफ से म्यूचुअल फंड में अंदर आ रहे हैं, those funds now probably would look at some of the larger companies which are available at a neglected valuations. Reliance is available at neglected valuation. Tata Motor is available at neglected valuations. And I think similar such kind of businesses could be picked up by some of the fund managers. So शायद I think this could be the drivers of the stock price going forward. ठीक बात. तो फंडामेंटली बहुत साउंड और बहुत अच्छी लग रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज. जियो के पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन आता हुआ, कोर पोर्टफोलियो में हालात इंप्रूव होते हुए, तो नेट शायद यहां पे फ्रेश निवेश के मौके ढूंढने चाहिए. आज के जब ट्रेड सेटल हो जाए उसके बाद देखना चाहिए, और खरीदारी करने की शायद मौके होंगे लंबी अवधि के लिए. देवेंद्र चौकसी साहब बहुत बहुत धन्यवाद. और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, क्योंकि मैंने डिटेल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के आज देवेंद्र सर से बातचीत करी है, तो ऑब्वियसली आपको बता दूं कि ये जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, इसका स्वामित्व और इसका प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है. तो कोई भी निवेश करने से पहले एक सोच समझ के आप कॉल दें. फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और कुणाल सरावगी मेरे साथ जुड़ेंगे. उनसे जानेंगे निफ्टी और उनकी टॉप स्टॉक रिकमेंडेशन. ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा इस वक्त का तत्काल ट्रेड आइडिया. और डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के सुमीत जैन साहब का मानना है कि एक्सिस बैंक कल ये लेट ट्रेड में सर्ज हुआ था, उछाल था, खरीदारी करने के मौके ढूंढे. 511 के स्टॉप के साथ दिन के दौरान 532 तक के टारगेट्स आपको मिलेंगे. और जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था, भारतीय बाजारों में मोमेंटम इंटैक्ट है. आज भी हरे निशान के साथ सेंसेक्स निफ्टी में कामकाज होता हुआ, तो यहां से डायरेक्शनली क्या कॉल लेनी चाहिए. इक्विटी राष्ट्रीय सीईओ कुणाल सरावगी मेरे साथ जुड़ते हुए. सोनाल, हाय, गुड मॉर्निंग. ये एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इस मोमेंटम को पूरी तरह से ड्राइव कर रहा है, अदरवाइज क्या निफ्टी में कॉल होगा सर? क्या निफ्टी में और दमखम है और अपसाइड देखने को मिलेंगे, खरीदने के मौके हैं? डेफिनेटली आशीष, मुझे लगता है कि अभी इन स्तरों पर निफ्टी को बाय करना चाहिए. आप देखिए जिस तरह का निफ्टी का स्ट्रक्चर है, कुछ कंजेशन आपको 8950 के आसपास जरूर नजर आता है, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम मार्केट में बना है, और जैसे अभी आपने जिक्र रिलायंस का किया, मुझे लगता है कि जिस तरह का हिस्टोरिक ब्रेकआउट रिलायंस में देखा जा रहा है, मुझे लगता है कि आपको मार्केट में भी एक सब्सटैंशियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा. निफ्टी पर मेरा लक्ष्य 8970 9000 का है, जो मुझे लगता है कि आपको 1 या 2 दिनों में आते हुए दिखाई पड़ेगा. स्टॉप लॉस 8880 के आसपास रखकर इन स्तरों पर निफ्टी को बाय करना चाहिए. सभी मार्केट पिवटल्स में हमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है, और मुझे लगता है कि निफ्टी में आपको और ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई देगा. और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे कुणाल आज के? 2 काउंटर्स जिन पे इन स्तरों पर खरीद की राय है आशीष, जिसमें सबसे पहले एल्केम लैब्स पर मौजूदा स्तरों पर खरीद की राय है. यहां पर स्टॉप लॉस 1960 पर रखें, 2200 के लक्ष्य से खरीदें. बहुत इसका उम्दा चार्ट स्ट्रक्चर है, एक नया ब्रेकआउट यहां पर चार्ट पर दर्ज हुआ है. इसके अलावा इंडिया सीमेंट, जिसने कल ब्रेकआउट दिया था, इसमें आज खरीद कर सकते हैं. आज मुझे लगता है कि यहां पर 179 180 के लेवल्स 1 या 2 दिन में आपको आते हुए दिखेंगे. स्टॉप लॉस 166 पर रखना होगा. ओके,
चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। कुणाल, आपसे ब्रेक के बाद एक स्टॉक पे राय लेना चाहूंगा, वो है कैस्ट्रॉल इंडिया, क्योंकि इस कंपनी की जो CFO है रश्मि जोशी मेरे साथ जुड़ेंगी इस कंपनी के बोर्ड रूम में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 0.5% की मजबूती। अच्छा, मैं कुणाल से कह रहा था एक स्टॉक जिस पे हम मैनेजमेंट से आज बातचीत करने वाले हैं वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। कुणाल बताएं चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? देखिए आशीष, कैस्ट्रॉल एक कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मर रहा है और अगर आप इसकी लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखें तो ये मार्केट के बनिस्बत हमेशा से ही इसने आउट परफॉर्म किया है। अभी भी चार्ट काफी मजबूत है और मुझे लगता है कि अगर आप लंबी अवधि या मध्यम अवधि के लिए इसको खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि आपको 500 सवा 500 के लक्ष्य इसमें आते हुए दिखेंगे। लेकिन ये ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा स्टॉक है, तो इसको एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से खरीदें, मुझे लगता है डेफिनेटली और अपसाइड। ओके, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहद अट्रैक्टिव पिक हो सकती है कैस्ट्रॉल इंडिया। कुणाल, आपका धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद F&O मार्केट्स की स्ट्रैटेजी लेकर दिन के उच्चतम स्तर पर बाजार, सेंसेक्स ने लगाई सेंचुरी, निफ्टी 8950 के करीब, बैंक निफ्टी और मिड कैप में 4.5% की तेजी। जियो ने भरा रिलायंस इंडस्ट्रीज में जोश, 7% की उछाल के साथ बना निफ्टी का टॉप गेनर। ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने वायरलेस कारोबार से $2 अरब आय का जताया भरोसा। फोकस में डॉक्टर रेड्डीज, इनकी एक यूनिट को US FDA की जांच पूरी हुई, कंपनी पर 3 आपत्तियां जारी। डॉक्टर रेड्डीज ने कहा बनी हुई है आपत्तियों पर नजर। BEL का ऑफर फॉर सेल आया, फ्लो प्राइस 1498 रुपए, सरकार बेचेगी 5% हिस्सा, रिटेल निवेशक कल लगाएंगे बोली। और सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट के लिए नई सब्सिडी पॉलिसी संभव, आज कुछ देर में कैबिनेट में होगा फैसला। NTPC, SJVN, NHPC, PTC इंडिया को मिलेगा फायदा। और भारतीय बाजारों में आज हमने देखा है शुरुआत जो हुई है वो मजबूती के साथ, हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा टोन डाउन होता हुआ बाजार 8,938 के लेवल इस समय आपकी स्क्रीन पर, 8942 दिन का हाई था। कल जबरदस्त हरकत देखने को मिली थी मार्केट में और एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले जोश है, लेकिन यहां पर हमने देखा है कुछ काउंटर्स की ओर से मुनाफा वसूली भी हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे दिन क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, जहां पर आप देखिए निफ्टी को बढ़ाने का काम एक दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रही है, लेकिन उसके सामने निजी बैंकों में और टेक्नोलॉजी शेयरों में दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन स्टॉक्स की ओर से थोड़ा सा ऊपरी लेवल्स पर बाजार अटक रहा है। क्या स्ट्रैटेजी आपकी हो, कहां पर पोजीशन ले, निफ्टी के लिए क्या कॉल है और साथ ही साथ किन स्टॉक्स में आपकी रणनीति होनी चाहिए, इस सब पर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और अगर आपने भी ट्रेड लिया है या लेना चाहते हैं, एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आपने कॉल करना है या फिर आप हमको व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और हमारे साथ है मनीष शर्मा और साथ ही साथ नितेश ठक्कर, और इनसे समझेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक्सपायरी से ठीक पहले। मनीष, जिस तरह का एक्शन ऑप्शंस मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सपायरी के लिए आपकी क्या राय बन रही है और साथ ही साथ आज निफ्टी पर आपकी क्या सलाह होगी? काफी दिनों से हम लॉन्ग पोजीशन रैली हम देख चुके हैं। 8,900, 8,950 ये शॉर्ट टर्म टारगेट थे जो कि अचीव हो चुके हैं। सो यहाँ से एक टेक्निकल पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल करने की राय दूंगा। 8950, 8951 के आसपास का फ्यूचर लेवल पे स्टॉप लॉस मेंटेन रखें, शॉर्ट करें। नीचे में मुझे लगता है एक बार 8,850, 8,800 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो मनीष को लगता है एक बार डिप नजर आ सकता है। 8800 का टारगेट इन्होंने दिया है। मितेश, आपकी क्या सलाह होगी? आप भी क्या कुछ कॉशियस रहेंगे, सतर्क रहेंगे, या फिर पिछले 2 दिनों की मूव के साथ रहना चाहेंगे, यानी कि तेजी में? मैं कहूँगा थोड़ा सा मैं आज एक एडवेंचरस या रिस्की ट्रेड लेना चाहूँगा। 8950 के आसपास शॉर्ट करना मुझे ठीक लगता है, 8950-55 की रेंज में। ऑल्सो बिकॉज आई थिंक आज मार्केट जो ड्रिवन है, आई थिंक 2 या 3 स्टॉक ज़्यादा
से ही ज्यादा ड्रिवन है। आई थिंक रिलायंस और एक्सिस बैंक क्लियरली निफ्टी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी मार्केट्स इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे। तो अराउंड 8955 अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आप स्टॉप लॉस रखें करीबन 8981 के ऊपर का, और टारगेट देखें 8770 8780 के आसपास के। आप दोनों इनफैक्ट कह रहे हैं कि दबाव में रहेगा मार्केट। अब क्या एक्सपायरी फिर यानी कि कल तक पूरी जो तेजी है वो गायब हो जाएगी, इसका डर है मनीष? जी, तेजी गायब होना ये तो नहीं है, बट एक टेक्निकल पुल बैक हमें बड़ी रैली का हमें देखने को मिल सकता है, और वो पुल बैक आता है करीबन 8820 8800, तो 100 to 120 पॉइंट्स का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो हमारा तो पोल तो एटलीस्ट ये कल शाम तक कह रहा था कि 8900 के ऊपर समाप्ति होगी, मेजोरिटी लोगों ने कहा है। आज का सेटअप आप कुछ और ही कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है एक्सपायरी के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट होगा? 8850 to 8900 के बीच ठीक रहेगी एक्सपायरी, या फिर आपको लगता है वो 100 पॉइंट का बैंड होगा? 8800 से 8900 ये ओवरऑल डेटा सजेस्ट कर रहा है। ओके, तो शायद वो ऑप्टिमिस्टिक पोजीशंस थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखाई दे सकती हैं। हमारे साथ अब कुछ सवाल भी आना शुरू हो गए, उनसे बात कर लेते हैं। नितेश यादव लाइन पर हैं, बताइए नितेश जी। नमस्ते मैडम, आपके यहाँ के सजेशन से मेरे को काफी प्रॉफिट हुआ है। अरे बढ़िया सर, तो बताइए क्या आपने अब पोजीशन ली है, तो आपको इसमें भी हम उम्मीद करते हैं फायदा दिलाएं। मैडम मेरा मनीष सर से सवाल था, ये फेडरल बैंक बाय किया है बाहर 100 का 86 पे एक लॉट, इसका टेक्निकल मूवमेंट क्या बोलता है, इसका क्या टारगेट और स्टॉप लॉस हो? मितेश, क्या सलाह होगी? फेडरल बैंक पर 86 की खरीद है, आज देखिए 85-55 पर ट्रेड कर रहा है शेयर। देखिए स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लें 84 का। ओवरऑल ट्रेंड इसका ऊपर बना हुआ है, अगर 84 नहीं तोड़ता है तो चांसेस है कि आपको 90 के आसपास की एग्जिट ये स्टॉक आराम से दे देगा, परंतु फिलहाल कुछ कहना डाइसी, बिकॉज मार्केट भी 8950 के आसपास है, तो दोनों तरफ के मूवमेंट पॉसिबल है, इसलिए एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 84 के आसपास का, और 90 के आसपास अगर आता है तो आप इसमें तुरंत ही प्रॉफिट बुक करने की तैयारी रखें। 84 का स्टॉप लॉस लगाना अहम है यादव जी, ये ध्यान में जरूर रखें आप, और 90 के पास आता है तो एग्जिट कर लीजिएगा। MSS कुमार लाइन पर है वाइजैक से, पूछे कुमार साहब। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम वेरी हैप्पी विद द ट्रेंड गोइंग ऑन सी। मैं कंटिन्यू फॉलो इसका। मैं मेरा क्वेश्चन ये कि टाटा मोटर्स का कॉल है 460 का कॉल है ₹3.20 में, और एक M&M का कॉल है 1340 का है ₹8, एंड एक आज मैंने ओपन पोजीशन किया था रिलायंस का एक 1140 का पुट है ₹7.50 में, तो इंस्ट्रक्शन बताएंगे का पुट लिया है at ₹7.50। रिलायंस में तो तेजी आ रही है। पहले RIL की बात कर लेते हैं। ये पूरा कल जियो का जो ऐलान किया है मुकेश अंबानी ने, उसके बाद ही ये पूरा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, और गोल्डमैन सैक्स भी कह रहा है कि FY18 में वायरलेस रेवेन्यू करीब $200 करोड़ का रहेगा। RIL में जो इन्होंने पुट लिया है, ये कितनी सेफ स्ट्रैटेजी है इस समय? मनीष जी, रिलायंस में अगर आप देखें 1170 1172 जो आज का है, अगर वो क्रॉस करता है तो इस पुट से एग्जिट कर लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल स्टॉक में तेजी है, मोमेंटम काफी अच्छा है। 1140 का इनफैक्ट पुट लिया है, तो वो देख लेते हैं किन लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं आप एग्जिट करना चाहिए, मंदी करके फायदा नहीं है। टाटा मोटर्स का कॉल 460 का ₹3.20 पर इनकी पोजीशन है। मनीष, इस पे क्या सलाह होगी? जी, टाटा मोटर होल्ड करने की राय दूंगा। टाटा मोटर में अगर आप देखिए 468 470 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर फ्यूचर लेवल्स में 460 के नीचे जाता है तो इस कॉल से एग्जिट करें, अदरवाइज 468 470 टारगेट जोन रहेगा। ओके, और M&M 1340 का कॉल? जी, M&M के कॉल से एग्जिट करने की राय होगी। ओवरऑल स्टॉक में साइडवेज मोमेंटम है, 1340 आउट ऑफ द मनी कॉल है, और अभी एक ही दिन बाकी है, तो इससे बेटर एग्जिट कर लें। ओके, तो रिलायंस के पुट से एग्जिट कीजिए सर, क्योंकि मोमेंटम तेजी का है शेयर में, तो वहां से आप एग्जिट करें। 1140 का वो पुट है। M&M से भी एग्जिट करें क्योंकि कल एक्सपायरी है, लेकिन टाटा मोटर्स की पोजीशन आप होल्ड करेंगे, और फ्यूचर्स में आप ध्यान रखिए 460 होल्ड करता है तो ठीक है, टूटता है तो एग्जिट करना है। ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। अब अगले दर्शक से बात करते हैं। अनवर शेख कन्नौर से लाइन पर है। शेख साहब नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। बताइए मैडम, मेरे 3 लॉट है मार्च के IGL के मार्च के 3 लॉट है 1056 के। 1056 1042 पर इस समय ट्रेड हो रहा है। मितेश, क्या किया जाए? देखिए, आई थिंक अगेन काफी ओवरबॉट पोजीशन में एक रैली के बाद लिया गया स्टॉक है, तो रिस्क ज्यादा है यहाँ पर। मेरे ख्याल से आप 1033 के आसपास का जो कैच में है लेवल, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, परंतु
टाइट स्टॉप लॉस लगा दें क्योंकि काफी ओवरबॉट है स्टॉक, और अगर वो टूटता है तो चांसेस है कि स्टॉक शायद 1010 की तरफ बढ़ेगा, और 1033 अगर नहीं टूटता है तो आप 1055 के आसपास में आप इसमें प्रॉफिट बुक करने की तैयारी रखें। ओके, IGL 137 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 137 की 133 आपने क्या कहा मितेश? 1033 ओके 1033 फेयर इनफ। तो ये पोजीशन आपकी होल्ड कीजिए, लेकिन 1033 पर रखिएगा स्टॉप लॉस। अनवर जी, आपके लिए सलाह है। राम कुमार हमारे साथ दिल्ली से लाइन पर है, पूछिए कुमार जी। नमस्कार सर, मैं राम कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। नमस्कार सर, ये मैंने 1050 की कॉल लेकर के रखा है जुबलान फूड। 1050 का कॉल 1000 नोट है। हाँ, सो ये आपने ऊपरी लेवल्स पर ले लिया है। मनीष, क्या एग्जिट करना बेहतर? जी, एग्जिट कर ले वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि काफी दूर का है, आउट ऑफ द मनी कॉल है, और स्टॉक में जो रैली है मार्केट में उसमें पार्टिसिपेशन कंप्लीटली मिसिंग है। साइडवेज टू पॉजिटिव बायस ट्रेड कर रहा है, बट 1050 जाना मुझे मुश्किल लगता है, तो इस कॉल से एग्जिट कर ले। ऊपरी लेवल्स पर सर आपने ले लिया, इसीलिए आपको ये सलाह दे रहे हैं हम कि एग्जिट कीजिए। यहाँ पर इतना मोमेंटम तेजी का आता दिखाई नहीं दे रहा है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे हमारे दोनों जानकार आपको बताएंगे कि आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स इनके रेडार पर हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज। अपने हाईस के आसपास ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स में 100 पॉइंट की बढ़त, बैंक निफ्टी 54 अंक ऊपर। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि ऑप्शंस के जरिए आप इस बाजार में क्या ट्रेड अपना सकते हैं। मनीष शर्मा हमारे साथ है। मनीष, बताइए क्या सुझा रहे हैं आप आज? जी, निफ्टी में जैसे मैंने कहा कि एक टेक्निकल पुलबैक हमें देखने को मिल सकता है। 80 से 100 पॉइंट की करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है करंट लेवल से। सो उसी के लिए 8900 का पुट बाय करने की होगी। 18 से 20 रुपए के आसपास चल रहा है। 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और इस पुट में 50 से 60 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पुट्स काफी ज्यादा हैवी ओवरसोल्ड है, सो मुझे लगता है पुट्स में थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन हो सकता है, और यहाँ से 50 से 60 रुपए तक का प्राइस 8900 के पुट में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह कि 8900 का पुट ले जो 20 के आसपास मिल रहा है। स्टॉप लॉस 2 रुपए पर लगाएंगे और टारगेट यहाँ पर 50 से 60 का रहेगा। अब स्टॉक्स पर आते हैं मितेश, क्योंकि आप लार्जली मार्केट पर थोड़े से नेगेटिव हैं। स्टॉक्स में भी आपको क्या बिकवाली के सौदे दिख रहे हैं या फिर खरीदारी के मौके? ये स्टॉक्स में मेरे पास दोनों बाई कॉल है, और जो ग्रुप आज एक्टिव है और जो मार्केट को लीड कर रहा है उसमें जो रिलायंस कैपिटल आई थिंक क्लियरली एक ऐसा स्टॉक है जिसने ये अच्छा ब्रेकआउट दिया इंट्राडे चार्ट पे। तो 524 के स्टॉक से बाय करें और 560 के टारगेट्स देखें। और दूसरा जो मेरा स्टॉक होगा वो है टोरेंट पावर, अगेन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। यहाँ पे बाय करें 206 के स्टॉप से और 225 तक के टारगेट्स देखें। चले, तो आज की थीम वैसे भी पावर कंपनियां हैं और ADAG काउंटर्स तो हैं ही, इसीलिए टोरेंट पावर में तेजी की सलाह और ADAG में भी बाय कॉल। लेकिन मनीष, आप सेल साइड पर ही फोकस कर रहे हैं, बताइए क्या चुना है? जी, मेटल काउंटर है, जिंदाल स्टील में सेल करने की राय दूंगा। हेवी लॉन्ग स्टे सिस्टम में, और अब काफी हेवी लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें देखने को मिल रही है। इसमें भी एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। 100 रुपीज तक के टारगेट्स होंगे, 109 का स्टॉप लॉस होगा। एक्सिस बैंक में सेल कॉल की राय दूंगा। 523 का एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ 510 तक का पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। एंड इंफ्राटेल फ्यूचर्स में बाय करने की राय होगी। 295 का छोटे स्टॉप लॉस के साथ 310 से 315 रुपए तक के लक्ष्य इंफ्राटेल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो रिलायंस भारतीय इंफ्राटेल में तेजी की पोजीशन, लेकिन जिंदल स्टील में शॉर्ट और एक्सिस बैंक में भी शॉर्ट साइड की ही पोजीशन लेना बेस्ट रहेगा। ये आपके लिए सलाह मनीष की है। हम लेंगे इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक। आगे कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे, तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और हमारे साथ एक और दर्शक अब लाइन पर जुड़ गए हैं। लुधियाना से कमल शर्मा ने फोन लगाया। कमल, नमस्कार, पूछिए। मैम, मेरे पास एक लॉट है PNB का 149 पे। ठीक है, तो मैं उसको मतलब मार्च में कैरी ओवर करूं कि मैं पूछना चाहता हूँ। क्या कैरी ओवर करने में मतलब है, बताइए मितेश, क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरा व्यू PSU बैंक्स पे खासकर काफी पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली PNB का स्टॉक अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है उसको रोल ओवर करें।
138, 137 के इसके बड़े सपोर्ट से घूम के स्टॉक ऊपर आया है और जस्ट इंट्राडे पे हम लोग इसके बाई सिग्नल का वेट ही कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ने इस सेगमेंट में बाई सिग्नल दे दिए जैसे कि ओरिएंटल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। आई थिंक पीएनबी अगर 145 हाफ तोड़ता है, 146 तोड़ता है तो आई थिंक एक क्लियरली बाई सिग्नल देगा और फिर जो अगला टारगेट होगा 155 का होगा। तो आप इसमें डेफिनेटली आप इसमें होल्ड करें और आई थिंक नीचे में आपने जो प्राइस देखी है 139, 138 का, आई थिंक उसके नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं लगता। 155, 156 आने के चांसेस काफी स्ट्रांग है। ओके, तो होल्ड करने की सलाह कैरी कर सकते हैं। अब अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। ये हैं परेश पटेल, अहमदाबाद के रहने वाले। बताइए परेश। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास 430 में जस्ट डायल पे 2 लॉट्स है, मैं रोल ओवर कर सकता हूँ नेक्स्ट? 430 में फिलहाल 515 मिल रहा है। मनीष, रोल ओवर करेंगे तो क्या आगे और फायदा मिलने की संभावना है या फिर करंट लेवल्स पर ही एग्जिट ले लें? जी, करंट लेवल पे एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टॉक में काफी बड़ी रैली हमें देखने को मिली है, 30-32% तक की रैली हमें देखने को मिली है सीरीज में। एक पुल बैक देखने को मिल सकता है स्टॉक में 490 तक का, तो 490, 485 तक अगर पुल बैक आता है तो वहां पर वापस लॉन्ग करें। ओके, तो ये फिलहाल कह रहे हैं कि मुनाफा वसूल लें, बेस्ट है क्योंकि काफी भाग चुका है शेयर, इसीलिए वो कह रहे हैं 430 पर आपने लिया, 515 मिल रहा है तो पोजीशन आप एग्जिट कर लीजिए और अगली बारी देखिएगा मार्च सीरीज में क्या लेवल्स आते हैं। फिलहाल एग्जिट की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और नितेश, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर अपने इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही अपनी सलाह देने के लिए। हम लेंगे इसी के साथ आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि आगे कुछ और स्टॉक्स पर फटाफट सलाह लेकर आएंगे प्रकाश काबा के साथ। दिन के उच्चतम स्तर पर बाजार, सेंसेक्स ने लगाई सेंचुरी, निफ्टी 8,950 के करीब, बैंक निफ्टी और मिड कैप 1/4% ऊपर। जियो ने भरा रिलायंस इंडस्ट्रीज में जोश, 8% की उछाल के साथ बना निफ्टी का टॉप गेनर। ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने वायरलेस कारोबार से $2 अरब आय का जताया भरोसा। फोकस में डॉक्टर रेड्डी, मिरियालगुड़ा यूनिट की यूएस एफडीए ने जांच पूरी की, कंपनी पर 3 आपत्तियां जारी। डॉक्टर रेड्डीज ने कहा बनी हुई है आपत्तियों पर नजर। बीईएल का ऑफर फॉर सेल आया, फ्लोर प्राइस 1,498 रुपए, सरकार बेचेगी 5% हिस्सा, रिटेल निवेशक कल लगाएंगे बोली। और सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट के लिए नई सब्सिडी पॉलिसी संभव। आज कुछ देर में कैबिनेट में होगा फैसला। एनटीपीसी, एसजेवीएन, एनएचपीसी, पीटीसी इंडिया जैसी कंपनीज को मिलेगा फायदा। और बुधवार की दोपहर भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कुछ बदला नहीं है, मोमेंटम इंटैक्ट है। 1/3% के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में इस समय कामकाज होता हुआ सेंसेक्स में 100 अंक की मजबूती और निफ्टी 8940 के लेवल्स के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ। हालांकि आज अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है ऐसा नहीं है, कुछ पॉकेट्स हैं जो बाजार की मदद करनी, और पॉकेट भी क्या, एक स्टॉक है जो खासतौर पर बाजार की आज मदद कर रहा है, वो है दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज। फाइनली एक ब्रेकआउट आता हुआ निफ्टी का टॉप गेनर और आपकी स्क्रीन पर वो स्टॉक आएगा। कल वो जियो 31 मार्च के बाद से यानी कि 1 अप्रैल से पेड टेलीकॉम सर्विस हो जाएगी। उसके बाद तमाम रिपोर्ट्स आती हुई कि अब वो जो तगड़ा इन्वेस्टमेंट करा है उसका ये फायदा भुना पाएंगे, इसलिए आप देख रहे हैं 7% का उछाल दिन के हाईस पे ट्रेड होता हुआ। अदरवाइज आईटी, कैपिटल गुड्स, फार्मास्यूटिकल से कुछ वो पॉकेट्स हैं जो आज दबाव के साथ कामकाज कर रही हैं। ऑयल एंड गैस, उसमें खासतौर पर रिलायंस ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऑयल एंड गैस से मदद आ रही है। टेलीकॉम शेयरों में आज कुछ रिकवरी देखने को मिली है तगड़े प्रेशर के बाद, और खासतौर पर जियो की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने देखा था दबाव आता हुआ, तो आज कुछ बाउंस लो लेवल से रियल एस्टेट और सरकारी बैंक से कुछ पॉकेट्स हैं जो मोमेंटम दिखा रही हैं। अच्छा, ब्रॉडर मार्केट मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट से 1/4% की बढ़त है, इसलिए मार्केट ब्रेथ इवनली पॉइज्ड, 1:1 का रेशियो, यानी जितने शेयर चल रहे हैं इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर्स आज पिट भी रहे आपकी स्क्रीन पर। लेकिन चाल कैसी रहेगी बाजार की? प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मेरे साथ जुड़ते हुए। प्रकाश सर, निफ्टी पे कॉल क्या होगा? फिलहाल तो आज ठीक ही नजर आ रहा है। हाँ।
8,900 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन चुका है। अपसाइड FNO एक्सपायरी है कल, लेकिन आज भी देखा जाए तो कहीं पर वीकनेस नजर नहीं आ रही है। थोड़ा थोड़ा इंचिंग फॉरवर्ड जा रहा है। मुझे पता है कोई शक तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि 9,000 टच कर लेगा, पॉसिबल है और उसी तरफ मूव कर रहे हैं एक्चुअली। एब्सोल्युटली। एक दिन HDFC बैंक ने मदद करी, बड़ा हैवी वेट, उसके बाद एक दिन TCS की मदद हुई और आज देखिए रिलायंस इंडस्ट्री तो बाजार ऐसी पॉकेट ढूंढ रहा है, शफल कर रहा है जो लेके इवेंचुअली शायद हमें 9,000 के लेवल्स के आसपास लेके जाए। कल एक्सपायरी है तो आप वोलेटिलिटी में थोड़ा ब्रेसअप करें और आज शाम को फेड के मिनट्स आने हैं। हालांकि पुरानी मीटिंग के बासी मिनट्स होंगे, पर हाँ उसमें टोन क्या है तमाम फेड मेंबर्स की, बाजार उस पर खास तौर पे फोकस करेगा। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और आपकी जो तमाम क्वेरीज आई हैं उनको फटाफट सुलझाएंगे अगले 6 मिनटों में स्टॉक फटाफट में। सबसे पहले पुणे चलेंगे। आदित्य बिरला न्यूवो पर सवाल है जावेद मुनियार साहब का। 100 शेयर 1220 की खरीद है। प्रकाश सर, होल्ड करना चाहिए, इसका टारगेट मुझे 1650 नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा, पेशेंस रखिए। 1425 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जुबिलेंट फूडवर्क्स दिल्ली से रॉबिन का सवाल, 50 शेयर 920 की बाइंग। जुबिलेंट फूड, वेल इसका चार्ट निकालना पड़ेगा मुझे जुबिलेंट फूड का, और उसका लेकिन मुझे काफी हद तक यस अप मूव ऑन है। इसका टारगेट है 1200 के करीब, लेकिन वक्त लगेगा। लोअर लेवल पे सपोर्ट है 900 जोन्स पर जुबिलेंट फूड। बजाज फाइनेंस रविंदर का लुधियाना से सवाल, 200 शेयर 1020 की बाइंग। होल्ड कीजिए, 1050 का स्टॉप लगाइए। कहां तक जाएगा ऊपर, कहां जाएगा क्या पता कहां जाएगा। ऑल टाइम हाई जो लगता है वो भी टच कर लेगा। ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया होल्ड है। MCX दार्जिलिंग से विकास का सवाल, 350 शेयर 1250 की बाइंग। घबराइए, नुकसान में बैठे, नथिंग टू वरी, और नीचे आ सकता है, लेकिन वहां सपोर्ट मिलेगा 1000 के आसपास, फिर एक अपमूव मिलेगा। 1300 और 1400 का ये जोन है, वहीं पर आप बेच सकते हैं। होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म। अहमदाबाद से जेट एयरवेज में सवाल है निखिल गोयनका का, 550 शेयर 380 की बाइंग। होल्ड कीजिए, 500 पर बेचिएगा। हाँ, स्टॉप लगाना है तो 400 का स्टॉप लगा सकते हैं। बेस बन चुका है और अपमूव मिलेगा 500 के आसपास। 490 500 का ये जोन है प्रॉफिट बुक करने का। गति दिल्ली से राज नाहता का सवाल है, 500 शेयर 100 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है इसमें थोड़ी हरकत आएगी। बेस बना हुआ है, इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 112 में, और होल्ड करें ऑन द अपसाइड 140 से 150, वहां तक जाने की कोशिश करेगा। जयप्रकाश एसोसिएट्स हावड़ा से सुमन चैटर्जी का सवाल, 2000 शेयर 15 रुपए 10 पैसे की खरीद। कॉस्ट के आसपास निकल सकते हैं या 18 का भी लेवल मिल सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए निकल जाइए। बेस बन रहा है लेकिन स्टॉक में स्ट्रक्चर वीक है। मंधान इंडस्ट्रीज मुंबई से सौरभ का सवाल, 20,000 शेयर 31 की बाइंग। मौका मिले तो निकल जाइए 31 के आसपास, कॉस्ट के आसपास गिरावा हुआ स्ट्रक्चर है, एक बाउंस मिल सकता है, उसका एडवांटेज लेकर निकल जाइए। भोपाल से तरुण शर्मा आइडिया सेल्यूलर, 100 शेयर 150 की बाइंग। रिलायंस जियो के बाद तो बेच ही देना चाहिए। आपको मिलेगा लेकिन 125 130 के आसपास, चांस मिले तो निकल जाइए। वर्लपूल कोलकाता से महेंद्र शर्मा, 400 शेयर 940 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 960 का, कहां तक जाएगा 1200 के करीब। भारत बिजली नासिक से सैयद इफ्तिकार आलम का सवाल, 100 शेयर 830 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 800 के आसपास है। 1000 और 1050 के आसपास मुनाफा बुक कर सकते हैं। सुजलॉन हरिद्वार से केशव शुक्ला, 3000 शेयर 15 की बाइंग। बहुत अच्छी जगह पे बाई की है, खाली एक ही है कि आप कम से कम 1, 2 या 3 साल के लिए होल्ड करिए। मल्टीबैगर बन सकता है, होल्ड। रिलायंस कम्युनिकेशन कोलकाता से अर्जुन राणा, 500 शेयर 33 की बाइंग। ये भी टेलीकॉम क्षेत्र से रेसिस्टेंस 40 के आसपास है, अपमूव मिलता है तो उसका एडवांटेज लेकर निकल जाइए। जेएमटी ऑटो नवी मुंबई से धीरज गोधरे का सवाल, 500 शेयर 15 की बाइंग। एग्जिट कम से कम 25 पैसा तो मिल रहा है। जिंदल सॉ अमित का सवाल है गोवा से, 1000 शेयर 67.5 की बाइंग। होल्ड कीजिए, बेस बन चुका है और एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो भी मिल चुका 66 जोन में। कहां तक जाएगा 90 और 95 का ये जोन है, जिंदाल सॉ वहां तक चला जाए। इलाहाबाद बैंक जयपुर से जगदीश सेठी, 1000 शेयर 75-76 की बाइंग। होल्ड कीजिए, अराउंड 66 का स्टॉप लगाइए। अपर रीजन में बेचिएगा अराउंड 82 के आसपास, 80 और 82 का ये जोन है, वहां पर निकल जाइए। आईडीबीआई बैंक कोलकाता से पिनाकी बोसाक का सवाल, 500 शेयर
82.5 के आसपास की बात। कोई बात नहीं, होल्ड कीजिए, बेस बना हुआ है, एक स्टॉप लगाइए 76 का या 77 का, बेचिए अराउंड 90 के आसपास आईडीबीआई बैंक। आईटीसी पे अगला सवाल हैदराबाद से टीएस कृष्णा का सवाल है। 100 शेयर 229 की बाइंग, तो 35 रुपए के आसपास का मुनाफा पर शेयर। होल्ड करना, ये स्टॉक तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होल्ड है, सेफ स्टॉक है, डिफेंसिव पैक है, अगर गिरावट मिलती भी है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन जाती है आईटीसी। आईटीआई सागर से सुरेश का सवाल, 2000 शेयर 50 की बाइंग। अब थोड़ी वीकनेस है और लोअर लेवल्स भी शायद देखने को मिल सकते हैं, अगर इसका अपमूव मिलता है तो वहां पर एग्जिट कर लीजिए, स्ट्रक्चर वीक है। संगम इंडिया पे सवाल है नोएडा से रमन प्रकाश का, 70 शेयर 317 की बाइंग। वेल हाई पे लिया, उसके बाद गिरावट देख रहे हैं, 240 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, अगर ये होल्ड करता है तो फिर एक अपमूव मिलेगा, कॉस्ट के आसपास अगर मौका मिलता है तो निकल जाएगी, होल्ड फिलहाल। कोल इंडिया सिरसा से मोहिंदर सिंह, 600 शेयर 316 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, बेस बन रहा है, एक लेवल देता हूं उस पर ध्यान दीजिए 340 का, जब भी इसके ऊपर क्लोज मिलेगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, फिर एक टारगेट बनेगा 380 का, और मुझे लगता है ब्रेकआउट मिलेगा, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। रॉयल ऑर्किड होटल्स चंद्रपुर से हिमांशु का सवाल, 50 शेयर 76 की बाइंग। होल्ड कीजिए, 100 के आसपास मुनाफा बुक कर सकते हैं, अगर चाहें तो स्टॉप लगाइए 78 का। गैब्रियल इंडिया कोचीन से श्यामल का सवाल, 50 शेयर 111 की बाइंग। होल्ड कीजिए, 105 का स्टॉप लगाइए, 125 और 130 के आसपास वहां पर बुक कर सकते हैं मुनाफा, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अगर ज्यादा भी होल्ड करेंगे तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और प्रभात डेयरी पे सवाल आता हुआ बैंगलोर से पुष्कर राजू, 200 शेयर 106 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, 115 का एक स्टॉप लगाइए, 150 160 ये जोन है, यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, समय भी पूरा हो चुका है। चलिए, ये थी आपकी जितनी क्वेरीज आई थी उन पे फटाफट सलाह, लेकिन प्रकाश सर रोज की तरह आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मुझे, वेल एक तो एशियन पेंट्स अपमूव है 1030 का, 990 का स्टॉप है, 1030 चला जाएगा, 1-2 दिन लग सकते हैं। दूसरा अच्छा लगता है बॉश का जो टारगेट है 23,000 का है, 21,700 का स्टॉप लगाइए, ये एक ट्रेडिंग प्ले है 1 या 2 दिन के लिए। ओके, तो 2 दिग्गजों पे दाव लगाया है, दोनों निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बॉश और एशियन पेंट्स, दोनों में खरीदारी करने की सलाह और दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे, बन रही है हमारे साथ। वापस आधे % की मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ भारतीय बाजार, निफ्टी अब 89.45 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जाएंगे सूरत, जहां पे हमारा वेट कर रहे हैं जिग्नेश। जिग्नेश जी हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी सर, सवाल पूछें, आप टीवी पे ध्यान देंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। टाइड वाटर लिया है। ठीक है, टाइड वाटर लिया है, 120 शेयर 58.50 की बाइंग की सवाल मेरी स्क्रीन पे आ गया है। टाइड वाटर तो मैं लंबी अवधि का मान के चल रहा हूं, क्या करना चाहिए प्रकाश सर? होल्ड ही करना चाहिए, सिंपल, बढ़िया स्ट्रक्चर है, अपमूव ऑन है, कंसोलिडेशन में चल रहा है, फिर एक 7,500 की तरफ चला जाएगा, होल्ड करना चाहिए। ओके, कल भी मैंने वैसे रिक्वेस्ट करा था अगर आप लोग का फोन लग जाए लकीली और हम लोग की बात हो तो अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें, अदरवाइज हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बातचीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक लैग के साथ फिर वो आपके पास ऑडियो पहुंचेगा। अब मुंबई से संजय पंचाल साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर मैंने NBCC 229 में लिया था 60 शेयर। हाँ। सर वो 280 तक भी गया। हाँ। और अभी 1 वीक के अंदर डायरेक्ट आप देख रहे डाउन हो गया 175 तक, तो होल्ड करूं क्या करूं सर? प्रकाश सर क्या करना चाहिए जो अचानक तगड़ा प्रेशर की NBCC की बात कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई NBCC का है, तो फिर नहीं 196, तो वो जो गलती है या बोनस जो आया था वो एडजस्टमेंट के बाद का कुछ कहानी होगी आपके पास पहले का। चलिए आप बता दीजिए चार्ट पे कैसा लगा है? ठीक ही लग रहा है मुझे, यहाँ पर तो ठीक ही नजर आ रहा है, होल्ड करना चाहिए, अगर इनको स्टॉप लगाना तो स्टॉप लगाइए अराउंड 170 का, इनको बोनस वोनस जो आप बोल रहे हैं कि मेरा होगा 200 का एक लेवल है वो भी दिखाई देता है, वहां पर निकल जाइए। ओके, अब दिल्ली से राजेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ते हुए। गुप्ता साहब गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। नमस्कार जी। यस सर। मेरे पास एक तो वो है एक्स ऑप्टिफाइव वाला 2000 शेयर है। ओके। 26 के हिसाब से, और एक डिस्क की भी है 400 शेयर है 110 के हिसाब से। हाँ। और एक ये आपका जो है IRB इंफ्रा है 100 शेयर 235।
3 सवाल पूछ लिए आपने। अच्छा, वैसे आपने तो पूछ लिए, बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक पूछे तो हम ज्यादा लोगों से बातचीत कर पाएंगे। अच्छा, ये सब ट्रेडिंग के लिहाज से लिए हैं, लंबी अवधि के लिहाज से? राजेंद्र जी बताएं। डिश टीवी को 2 साल हो गए हैं और जब भी मैं को राय पूछता हूँ ना, प्लीज सुनिए मेरी बात है, जब भी को राय मांगता हूँ तो होल्ड रखने की बात करते हैं। 2 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ और नीचे ही गिरा जा रहा है। ठीक है, डिश टीवी 2 साल से होल्ड है और लंबी अवधि का पोर्टफोलियो है वैसे आपका ही। अक्ष ऑप्टिफाइबर सर, डिश टीवी खास तौर पे और आईआरबी इंफ्रा, कॉल बताएं। पहले अक्ष ऑप्टिफाइबर की बात करते हैं। इसका बेस बन रहा है और बेस बनते बनते कभी वक्त लगता है, लेकिन उसमें ज्यादा गिरावट नजर नहीं आ रही। हो सकता है लोअर लेवल भी आए, 18 का लेवल भी देख पाएंगे, लेकिन घबराइएगा मत। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए। जब भी ये लेवल 30 का क्रॉस कर लेगा, उसको फिर होल्ड कीजिए, टारगेट फिर 50 से बेचेगा। कब क्रॉस करेगा मुझे पता नहीं, फिलहाल तो ठीक ही नजर आता है, तो आप होल्ड कीजिए अक्ष ऑप्टिफाइबर। रही बात डिश टीवी की, डिश टीवी का स्ट्रक्चर तो है पॉजिटिव है, इन्होंने काफी समय पहले लिया है, ठीक है, लेकिन लोअर लेवल्स में 80 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। इनको अगर बेचना है तो 120 के आसपास बेच सकते हैं। इन्होंने कहा, कंप्लेंट था कि कोई बताना बेचने के लिए नहीं बता रहा है, मैं बता रहा हूं 120 में आप जब भी चला जाए वहां बेच दीजिएगा। और थर्ड सवाल कौन सा था साहब? आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा, इसका चार्ट निकाल लेते हैं आईआरबी इंफ्रा का। आईआरबी इंफ्रा अभी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, जो करेक्शन था वो खत्म हो गया। लोअर लेवल्स में 200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से इनको अगर बेचना है आईआरबी इंफ्रा तो 280 और 300 का जोन आएगा, वहां पर बेच सकते हैं, तब तक तो होल्ड करें। चलिए राजेंद्र जी, लंबी चौड़ी क्लियर कट सलाह आपके लिए आती हुई। चलिए अब पटना चलते हैं और पटना से कमलाकांत नायर साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। नायर साहब हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछे। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आई बाय NECC 106.70. नाउ कंटिन्यू 15 kg लोअर सर्किट आपको 3% आज भी तो NECC नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉर्पोरेशन, NBCC की हमने बात करी थी, ये NECC है और ये लगातार दबाव में आज भी लोअर सर्किट पे। प्रकाश सर क्या करें? 40 के टाइम पे एक सर्किट की दौरा शुरू हुआ था, फिर चला गया 100 के ऊपर। सर्किट ऑन द वे अप, सर्किट ऑन द वे डाउन। जब खरीदना है तो आपको मिलता नहीं, जब बेचना है तो बेच नहीं सकते। आपको निकल जाना चाहिए ऐसे स्टॉक से, ये लगता है क्लियर कट ऑपरेटेड स्टॉक। हाँ, बीच में एक ऑटो मिला था, उसकी खबरें भी आई थी, उसके चलते तगड़ा उछाल था, तो थोड़ा दूर रहे, मेरे ख्याल से एग्जिट करें। प्रकाश सर ये कह रहे हैं आपको। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज का आखिरी सवाल लेंगे हम, सिटी ऑफ जॉयस जाएंगे, यानी कि कोलकाता से रोशन मेरे साथ जुड़ते हुए। रोशन हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछे। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे? बिल्कुल ठीक सर, आप बताएं सवाल क्या है? सर मेरा सवाल सर सन फार्मा के लिए है सर। सर मैं सन फार्मा लिया था 50 शेयर 680 के भाव से, लेकिन सर जब से लिया हूं तब से ही वो उसके ऊपर का ट्रेंड देखा ही नहीं। तो मतलब कितना होल्ड करना पड़ेगा? मैं 6 महीना होल्ड कर सकता हूं सर, तो टारगेट बता सकेंगे कितना तक जा पाएगा या क्या करना चाहिए? बिल्कुल सब बताएंगे सर। सन फार्मा अगर मैं सही हूं तो कल प्रकाश सर आप हाईलाइट कर रहे थे कि इसमें डाउनसाइड कैप है, यही स्टॉक है ना? एग्जैक्टली, ये स्टॉक मैंने खुद के लिए पोर्टफोलियो के लिए मैंने लिया हुआ है और मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा। ज्यादा गिरावट मुझे लग नहीं रही है सन फार्मा। हाँ, आपका सिर्फ 6 महीने का नजरिया है। 6 महीने के हिसाब से मुझे लगता है 750 में एक टारगेट है, वो 2 महीने लगे, 4 महीने या 1 महीने लगे, मुझे पता नहीं, लेकिन 750 तक चला जाएगा। अब आपने लिया ही है तो होल्ड कीजिए, लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए है, डाउनसाइड लिमिटेड लगता है सन फार्मा। ओके, तो रोशन जी आपने अब इतना समय वेट कर लिया है और आमतौर पे हम सब रिटेल वालों के साथ ऐसे ही होता है, जब भी हम घुसते हैं तो वही स्टॉक जो चल रहा होता है वो भी चलना बंद हो जाता है। प्रकाश तो अब आप टेंशन ना लें, प्रकाश सर कह रहे हैं खुद ही लगा रखा है तो फिर कन्विक्शन बढ़ गया मेरा, तो स्टॉक को लेकर इन लेवल्स के आसपास होल्ड करें, इवेंचुअली आपको मुनाफा होगा और अच्छा मुनाफा शायद ये स्टॉक देगा। इस नोट पर इस शो को खत्म करते हैं। प्रकाश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का पूरा एक्शन देखिए कमोडिटी राउंडअप पे। नमस्कार।